जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। आपको सुपर टेट की क्लासेज हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही कई दिनों से। उसी संबंध में आज हम आपके लिए फिर क्लास लेकर आए हैं। बाल विकास का इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप तक आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किए तो एक बार निवेदन करेंगे कि विजिट करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वन लाइनर क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सीडीपी के फैक्ट वाले प्रश्न जो हैं आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, फैक्ट आधारित प्रश्न जो होंगे, इसलिए आपके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। हम मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग 30 प्रश्नों को आपको करा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहा जाता है? तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अभिवृद्धि। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक महोदय का है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह कई पेपरों में पूछा गया प्रश्न है। एक बार फिर याद कर लीजिए, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन हरलॉक महोदय का है। मतलब सिद्धांत और सभी को आपको याद करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत से संबंधित भी प्रश्न आएंगे। आप कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सिद्धांत से संबंधित भी प्रश्न करा देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए लक्ष्य तक से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूप में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नता होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए रोजाना हम आपको दोपहर 1 बजे में क्लासेज करा रहे हैं। 10 मिनट के अंदर हम आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहे हैं। आपको यूट्यूब पर कहीं भी ऑनलाइनर क्लासेज नहीं मिल रही। अगर आपने अभी तक कई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो हम आपको ऑनलाइनर पहले पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइनर पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तब तक थोड़ा से अलग करेंगे, क्योंकि भीड़ से अलग होकर चलेंगे तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो भीड़ में ही खो जाएंगे। आप जानते होंगे, इतने समझदार तो आप खुद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, जीवन एवं मृत्यु। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रायड महोदय का है। फ्रायड बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, आपको पता होना चाहिए। आपके पेपर में इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। यकीन करिए, एक बार जुड़िए हमारे साथ, सिर्फ 1-2 क्लासेस देखिए दोपहर 1 बजे वाली, और आप खुद यकीन करेंगे लेंगे कि हाँ, इस प्रकार की तैयारी अगर हम आपको करा देंगे तो किस प्रकार आप अच्छा नंबर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह क्या कहलाता है? देखिए, वाहन वाह नहीं, वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा सकारात्मक प्रेरणा। जहाँ दोस्तों सकारात्मक प्रेरणा कहा जाता है अगर कोई बालक अपने मन से कार्य करता है, क्योंकि अगर मन से काम करेगा तो अच्छा काम होगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगर यह कथन पूछा जाए या परिभाषा पूछी जाए किसकी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी.एन. झा महोदय का। वी.एन. झा महोदय का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, पूर्ण योग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है या बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है? यह कथन किसका है अगर पूछा जा रहा है? तो यह कथन रॉस महोदय का है। क्या कहे रॉस महोदय पर्यावरण के संबंध में? पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। तो क्लास कैसी लग रही है? रोजाना आप ऑनलाइन की क्लासेज देख रहे हैं हमारे चैनल पर। अगर आपको ऑनलाइनर की क्लासेज अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अब हम नहीं चाह रहे हैं कि आपको और क्लासेज ऑनलाइनर के माध्यम से चाहिए, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस नहीं, ना तो आप शेयर करते हैं क्लास को, ना तो आप पूरा देखते हैं क्लास को। अगर सोचिए आप 10 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे आप? खुद सोचिए। 14 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करना है, अगर इस प्रकार से आप 10 मिनट एक सब्जेक्ट को नहीं दे पा रहे हैं रोजाना। सोचिए 1 बजे हमारी क्लासेज होती हैं, 1 बजे ना पढ़ते हो, अगर तुरंत ना पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, चाहे जब पढ़ सकते हो तो क्लास पड़ी रहती है यूट्यूब पर। लेकिन आप लोगों के पास 10 मिनट का समय नहीं, तो आप सफलता कैसे पाएंगे? आप खुद सोचिए एक बार। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? अगर यह पूछा जा रहा है तो उत्तर हो जाएगा हमारा 14 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 14 वर्ष तक बालक का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है मस्तिष्क का और खुद का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाना क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क द्वारा अगर अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जा रहा है तो आत्मनिरीक्षण विधि उसे कहते हैं। आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये टफ वाले प्रश्न हैं, ये बहुत ही टफ वाले प्रश्न हैं, मान के चलिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में इससे पहले शायद नहीं आए, ये नए प्रश्न है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, विकासात्मक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो उत्पत्ति मूलक विधि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर विकासात्मक पद्धति को क्या कहा जाता है या नया नाम पूछा जाए तो उसे कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको इस प्रकार की क्लासें रोज दोपहर 1 बजे में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास चिन्ह 2 कारकों पर निर्भर करता है, वह क्या है? मानव विकास चिन्हों की अगर बात की जाए तो वह 2 कारकों पर निर्भर है, वह कौन से हैं? जैविक और सामाजिक। अगर आपसे सामाजिक और जैविक के बारे में कहा जाए किस, तो इनके बारे में अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। वाइगोस्की महोदय हो गए, बंडूरा महोदय हो गए, तो इन दोनों वैज्ञानिकों को आप पढ़ेंगे आसानी से तो आपको जैविक और सामाजिक चीज़ों के बारे में पता हो जाएगा और इनसे प्रश्न भी आपको अक्सर पेपर में मिलते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलिए बताइए जल्दी से आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कैसे कर सकता है? तो उत्तर हो जाएगा संवेगों से। जी हाँ दोस्तों, संवेगों के द्वारा बालक के मन में पाठ के प्रति रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हो या कम समय में अधिक प्रश्नों की वन लाइनर हो या कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस हो, सब कवर किया जाता है हमारे चैनल पर। सिर्फ आप जुड़िए एक बार और खुद यकीन कर लेंगे एक बार हमारे क्लासेस को देखकर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो उत्तर हो जाएगा 4 से 5 माह का शिशु। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 महीने का जो बच्चा होगा वह प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस समय तो नए शिक्षक भर्ती के लिए वहाँ पर धरना भी किया जा रहा है। ठीक है, प्रयागराज में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो उत्तर हो जाएगा कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया था। थांडाइक ने अगर पूछा जाए थांडाइक किस पर प्रयोग किए तो उत्तर हो जाएगा बिल्ली पर। ठीक है, पावलोव कुत्ते पर, थांडाइक बिल्ली पर। जीन पियाजे के बारे में पूछा जाए बताइए तो जीन पियाजे ने कबूतरों पर प्रयोग किया था। अगर कोहलर को पूछा जाए कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था तो कोहलर ने वन मानुस पर प्रयोग किया था। अगर उस वन मानुस का नाम पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा सुल्तान। उस वन मानुस का नाम सुल्तान था। ठीक, और थांडाइक के बारे में पूछा जाए तो थांडाइक बिल्ली पर, स्किनर चूहे पर। तो सभी इन सभी को आपको याद करना चाहिए। हम आपको एक क्लास इससे से संबंधित करा देंगे, बस आपको करना कुछ नहीं है, सभी टॉपिक को आसानी से याद कर लीजिए और आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यकीन मानिए एक बार। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस प्रकार की क्लासेज आगे चाहते हैं कि नहीं यह भी बताइए। आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट के टीचिंग एग्जाम भर्ती की तैयारी किसी भी राज्य से हैं आप तो हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट कर दीजिए बस हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्लासेज फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।